नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले महानगर टॉप 10। सुशांत मामले में ईडी दर्ज कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग केस। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस से एफआईआर रिपोर्ट मांगी। मुंबई पुलिस सुशांत के पैसों की जांच के लिए बैंक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुशांत के सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। बिहार सरकार ने कहा, सुशांत केस में सरकार सीबीआई जांच की पूरी कोशिश करेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, सीबीआई ही करे सुशांत केस की जांच। दिल्ली में डीजल की कीमतों में करीब 8 रुपए प्रति लीटर की कमी। दिल्ली सरकार ने घटाया 15% वैट। 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हुए डीजल के दाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाली किया दिल्ली का सरकारी बंगला। 31 जुलाई तक मिली थी मोहलत। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को आवंटित हुआ है 35 लोधी एस्टेट। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति पर दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, पुराने बोझ से दबी है नीति, प्राइवेट स्कूलों को देगी बढ़ावा। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट में दिल्ली नंबर 1। अब तक 89% लोग हो चुके हैं ठीक। एक्टिव केस की संख्या 11,000 से कम। मुंबई के धारावी में कोरोना से अब सिर्फ 83 एक्टिव केस। 24 घंटे में 2 नए मामले मिले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1109 नए केस। कोरोना को मुंबई के झुग्गी वालों की मात। सीरो सर्वे में राहत देने वाली खबर। मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले 57% आबादी में बन चुकी है कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी। भ्रष्टाचार के मामले तो सबसे पहले महानगरों की बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कहां तक पहुंची है, परिवार क्या कह रहा है, मुंबई पुलिस की जांच कहां पहुंची है और बिहार पुलिस के अधिकारी जो पहुंच गए हैं इस वक्त मुंबई, वो इस जांच को किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताएंगे क्यों सुशांत के जो वकील हैं वो मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव हैं इस वक्त हार्दिक शाह और अब निजी सचिव होंगे। बहुत अहम जिम्मेदारी, पहले भी एक बहुत अहम पद पर थे, अब भी बहुत अहम जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह होंगे प्रधानमंत्री के निजी सचिव। 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रविंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, जब इतना अहम पद होता है तो लोगों में उत्सुकता भी होती है कि कैसे इन्हें चुना गया, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। देखिए विशाल, पीएमओ में आने से पहले ये पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ थे, पर्यावरण मंत्रालय में उनके सचिव के तौर पर थे। उसके बाद पिछले कुछ महीने पहले, 6-8 महीने पहले इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में लाया गया था। क्योंकि आपको जानकारी है कि राजीव टोपनो जो पहले निजी सचिव थे, सालों से पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक में अब चले गए हैं। तो ये स्थान एक तरह से रिक्त था और उस जगह पर अब हार्दिक शाह की अपॉइंटमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं गुजरात कैडर के 2010 के बैच के हैं, यंग आईएएस अफसर हैं, पर्यावरण मामले में विशेषज्ञता इनको हासिल है और इसी कारण से देखा जाए काफ़ी जानकार है पर्यावरण और दूसरे मामलों के, इसलिए इनको निजी सचिव के तौर पर रखा गया। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री, कहा जाता है कि आंख नाक कान होते हैं निजी सचिव। 2 निजी सचिव होते हैं, एक आईएफएस होते हैं और एक आईएएस होते हैं। जब राजीव टोपनो चले गए वर्ल्ड बैंक में तो उनकी जगह पर हार्दिक शाह को रखा गया है। तो ये यंग आईएएस अफसर जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी सहायक होंगे, ऐसा माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अब प्रधानमंत्री के निजी सचिव हों। और अब बात करेंगे कि सुशांत की मौत का सीक्रेट क्या है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 46 दिन हो गए हैं और मुंबई पुलिस से लेकर बिहार पुलिस तक सबके साथ जो हाथ हैं वो खाली हैं। किसी के पास कोई ठोस सबूत, कोई नतीजे तक पहुंच नहीं पाया है। सुशांत मामले में यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी
दर्ज कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग केस। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस से एफआईआर रिपोर्ट मांगी है। बिहार पुलिस सुशांत के पैसों की जांच के लिए बैंक भी पहुंची है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार पुलिस सुशांत के पैसों की जांच के लिए बैंक पहुंची है और प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में केस दर्ज कर सकता है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। सुशांत की मौत के 46 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इतने दिनों से मुंबई पुलिस लोगों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन मामला बयान दर्ज कराने से आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई में बिहार पुलिस की एंट्री ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। आज बिहार पुलिस की टीम मुंबई के बांद्रा में उस प्राइवेट बैंक की ब्रांच में पहुंची जहां सुशांत का अकाउंट था। बिहार पुलिस ने बैंक से सुशांत के खाते का पूरा हिसाब किताब मांगा है। परिवार बहुत ज्यादा अपनी तरफ से शंकाएं व्यक्त पहले ही कर चुका है। बैंक ने ऑलरेडी अपनी एफआईआर में 15 करोड़ रुपए के गबन की बात कही है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे कैसे उस पैसे को खर्च किया गया। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट गया है या फिर उससे शॉपिंग हुई है या फिर उसको किसी को वाया अकाउंट पेमेंट की गई है। ये तमाम वो सारी जानकारियां होंगी जो इस वक्त बिहार पुलिस जानना चाहती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगाए थे। आज ईडी ने सुशांत केस में दर्ज एफआईआर की जानकारी मांगी है। इस बीच सुशांत केस में मुंबई में बिहार पुलिस की सक्रियता पर महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। कल सीबीआई जांच से इनकार के बाद आज महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ साफ कहा कि जांच से पहले बिहार पुलिस को मंजूरी लेनी थी। जो केस पहली महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है, जो केस का इन्वेस्टिगेशन, जो केस का तपास महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कर रही है, वहां आके इंटरफेयर करना, ये इट इज नॉट प्रॉपर। महाराष्ट्र सरकार को सुशांत केस में उस मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है जिसने पिछले 46 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन अब तक किसी नतीजे पर ये पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बीजेपी ने आज फिर सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। यदि महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने देती, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करती, तो लोगों की ओर से यह प्रकरण सीबीआई को सौंपा जाए, ये मांग नहीं उठती। इस बीच सुशांत केस में पहली बार बिहार सरकार का बयान आया है। बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई जांच की मांग चाहता है तो बिहार सरकार इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। उनके परिवार कहेंगे तो बिल्कुल सरकार और मुख्यमंत्री उनको जहां संतुष्टि होगी जांच में, वो सारा काम बिहार सरकार करेगी। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार में जारी तनातनी के बीच आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को अपना काम करने दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे प्रवर्तन निदेशालय का इस केस में क्या रोल है। अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से हैं जो बताएंगे बिहार पुलिस इस वक्त मुंबई में जांच को आगे कैसे बढ़ा रही है और आज दिन भर की क्या अपडेट्स रही। बॉलीवुड के दिग्गज क्या बोल रहे हैं, आदित्य अवस्थी हमें बताएंगे। सबसे पहले जितेंद्र, प्रवर्तन निदेशालय का रोल अब क्या होगा? प्रवर्तन निदेशालय केस दर्ज कर सकता है? ठीक है, जितिन के पास हम जाएंगे, लेकिन अंकुर मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिहार पुलिस पहुंची है मुंबई, जांच में क्या सामने आ रहा है बिहार पुलिस की? देखिए, आज का अगर आप जांच का पूरा दिन का ब्यौरा देखेंगे तो आज सिर्फ बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जितना भी डेटा है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जब से इस बैंक में अकाउंट खुला है, ये बैंक में ये कोटक महिंद्रा बैंक है, बांद्रा में मौजूद है ये, और वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट जब से खुला है तब से लेके आज तक अभी तक के जितने ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का ब्यौरा बिहार पुलिस लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तकरीबन दोपहर का 1 बजे का वक्त था और 3 से 4 घंटे लगातार इस बैंक में पूरी पूछताछ चलती रही है। जो ज़रूरी कागजात हैं उनको हासिल किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बाकी के जो 2 बैंक हैं जिसमें रिया का अकाउंट है, वहाँ पर भी जाकर इन चीज़ों को क्रॉस चेक किया गया है कि रिया का जो अकाउंट था उसमें कितना पैसा
इस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, या पैसा कहां से आया है। क्योंकि जिस तरीके से अपने एफआईआर में 15 करोड़ की बात परिवार कर रहा है, तो 15 करोड़ का खर्च कहां हुआ है, मतलब 15 करोड़ पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए गए, शॉपिंग में खर्च किए गए, उससे प्रॉपर्टी खरीद ली गई है, उसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, हुआ क्या है, कैश कितना निकाला गया है, ये एक चीज बारीक तौर पे इस वक्त परिवार और जो बिहार पुलिस है वो जानना चाहती है। और इसीलिए अब नए सिरे से जो बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस वक्त खंगाला जा रहा है। इस मामले में अंकिता लोखंडे का बयान भी लिया जा सकता है। आज उसको लिया जाना था, इस तरह की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब फिलहाल आज का जो पूरा दिन है वो बैंक से जुड़ी हुई कार्रवाई और बैंक से जुड़े हुए जो डेटा है उसको निकलवाने में रहा है। बैंक से जुड़े हुए डेटा को निकालने में आज का दिन गया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा अंको, लेकिन अदिति, बॉलीवुड के दिग्गज भी अब खुलकर बोल रहे हैं। सुशांत के वकील तो कह रहे हैं कि वो मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आज की अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात की जाए इस केस में, तो वो क्या है? देखिए विशाल, जब से सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, तो नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हो गया है। अभी तक जो नेपोटिज्म की बात हो रही थी, गैंगिज्म की बात हो रही थी, अब वो बात सुशांत और रिया के रिश्ते पर आकर रुक गई है। लेकिन जो तमाम लोग शुरू से, चाहे वो कंगना हो, शेखर सुमन हो, शेखर कपूर हो या AR रहमान भी हो, जिन लोगों ने भी सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बात की, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म की बात की, वो अभी भी अपने स्टैंड पर स्टिक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही रिया चक्रवर्ती का नाम इस पूरे मामले में आया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो बॉलीवुड के पहले से चल रहे तौर तरीके हैं, जो गलत तौर तरीके हैं, उन्होंने भी सुशांत को कहीं ना कहीं कॉर्नर किया। तो वो स्टैंड पर लोग अब भी अपने बरकरार हैं। ठीक है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, हमने एफआईआर में देखा, पिता लिख रहे हैं कि 17 करोड़ थे क्रेडिट कार्ड में, जिनमें से 15 करोड़ जो है वो ट्रांसफर किए गए। अब प्रवर्तन निदेशालय का रोल क्या होगा इस पूरे केस में? देखिए, इसीलिए क्योंकि पैसों का मामला इसके अंदर आया है, इसीलिए ईडी ने बिहार पुलिस से जितनी भी जो जांच है अब तक की है, एफआईआर दर्ज की है और इससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, उन सबको ईडी ने अपने पास मांगा है, ताकि इन सब की जांच की जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इसमें क्रिमिनलिटी किस तरह की है। क्योंकि जिस तरह से सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि सुशांत के अकाउंट से काफी सारे पैसों का गबन किया गया है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, बिना सुशांत की जानकारी के उन पैसों को शॉपिंग में या फिर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, यानी कि बिना उसकी इजाजत के इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। अगर इसमें कहीं से भी क्रिमिनलिटी लगती है या कहीं से भी लगता है कि किसी तरह का अपराध हुआ है या आपराधिक प्रवृत्ति के चलते रिया ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है, तो ईडी जरूर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल सिर्फ जानकारी मांगी गई है, क्योंकि सुशांत के पिता ने जिस तरह के आरोप लगाए थे और जिस तरह के आरोप लगे थे उसी के आधार पर मामला दर्ज हुआ। इसी को लेकर के ईडी इस मामले की अपनी तरफ से पहले अंदरूनी जांच कर लेना चाहती है। जी। और कोरोना संक्रमण काल में दिल्ली की जनता को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। क्या राहत है आपको बताते हैं। दिल्ली में डीजल पर वैट रेट में बहुत बड़ी कटौती की गई है। डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया गया है। दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर अब कम हो गए इस फैसले के बाद। अब डीजल 82 रुपए की जगह 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर, 82 की जगह अब 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर उन्हें चुकाने होंगे डीजल के लिए। सरकार ने वैट घटाने का फैसला किया है। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के सहयोग से बनी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोर्ट लुई से सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत भारत और मॉरिशस के सहयोग और साझा मूल्यों की प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि विकास की साझेदारी के नाम पर कई देशों को मजबूर किया गया, लेकिन भारत ऐसी कोई शर्त नहीं रखता है। History has taught us that in the name of development partnerships, nations were forced
into dependence partnerships. It gave rise to colonial and imperial rule. It gave rise to global power blocks. Our development cooperation does not come with any conditions. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.